अस्सलाम वालेकुम, आई एम खुर्शीद अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो अडोब फोटोशॉप बिगनर सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे किसी भी वीडियो से पहले फोटोशॉप में विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन एंड कलर्स कैसे सेट करते हैं और हम मूव टूल भी सीखेंगे इसमें। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। मैंने फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है। फ़ोटोशॉप ओपन हो गया है तकरीबन। ये फ़ोटोशॉप ओपन हो गया। अभी हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। एक है क्रिएट न्यू, एक है ओपन। जब क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी मर्ज़ी का एक न्यू कैनवस ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं। एक ऑप्शन है ओपन। ओपन से ये होगा कि हमने जो बनाए डिज़ाइन हैं उनको हम ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखें मेरे पास विड्थ आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हाइट है, रेजोल्यूशन है, कलर्स हैं। विड्थ आपको जैसा कि मालूम है, अगर मैं एक स्क्वायर शेप कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लूँ या रेक्टेंगुलर शेप कोई ऑब्जेक्ट उठा लूँ तो उसमें यहाँ से जो जो लेंथ होगी इस तरह से, उसे हम विड्थ कहते हैं। और यहाँ से हाइट, इसे हाइट कहते हैं, ठीक है ना। ये विड्थ, ये हाइट। अगर हमारे पास विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है तो इसे हम कहेंगे लैंडस्केप, ठीक है ना। अगर हमारे पास हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है इसे हम कहेंगे पोर्ट्रेट। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखिए ये ओरिएंटेशन ऊपर लिखा हुआ है, ये ओरिएंटेशन, ये हमारे पास विड्थ है, ये हाइट है। फिर नेक्स्ट है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन देखिए हमारे पास 72 लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं, कोई ऐसा डिज़ाइन बनना चाहते हैं, जैसे पेनाफ्लेक्स हो गया, ब्रोशर या कोई भी मेन्यू या कुछ भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं जिसे प्रिंट होना है, तो उसके लिए हम लोग 300 रेजोल्यूशन रखेंगे। अगर आपने सिर्फ जस्ट इलेक्ट्रॉनिक पर्पजेज़ के लिए यूज़ करना है तो हम 72 रखेंगे। फिर आ जाते हैं कलर्स। कलर्स अगर हमने कोई भी ऐसे कलर्स रख रहे हैं जो हमने जस्ट इलेक्ट्रॉनिक पर्पजेज़ के लिए यूज़ करना है तो हम RGB कलर यूज़ करेंगे। अगर हमने कोई भी चीज़ प्रिंट करना है तो उसके लिए हम CMY के कलर यूज़ करेंगे। तो फिलहाल के लिए जस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ये मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया है, अभी हमारे पास कैनवास आ गया। मगर अभी मैंने आपको बताना है मूव टूल क्या होता है। मूव टूल के लिए सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे 5 डिज़ाइन ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उनको मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। डिज़ाइन 1 है। डिज़ाइन 1 में मूव टूल, यहाँ पे मूव टूल लिखा हुआ है। अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये हमारे पास ये देखिए शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स है। आप लोगों के पास अनचेक होगा, आपने इस पर क्लिक करना है, चेक करना है। और अभी आपने M को क्लिक किया हुआ है। अभी अब जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, कहीं पे मूव करेंगे, ये मूव हो जाएगा। देखिए O को मैंने मूव किया, ठीक है ना। ये V को मैंने मूव किया, E को मैंने मूव किया। यहाँ पे जहाँ पे मैं मूव करूँगा ये वहीं पे मूव होता जाएगा। टूल भी इसी तरह, इसके अल्फ़ाबेट मैंने ऑलरेडी खुद ही अलग अलग करके रखे हुए ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि ये मूव टूल इस तरह से काम करता है। अब देखें ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज़ मूव मी या मूव मी प्लीज़, इसको मैंने यहाँ पे मूव किया, देखें। फिर ये है रोटेट मी। अब देखिए जब आप कहीं पे क्लिक करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो अगर आप उसके कॉर्नर पे बिल्कुल ले जाएंगे, वहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है। देखिए इस पर मैंने क्लिक करके ड्रैग करके, अभी देखिए मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, इसको मैं मूव कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए रोटेट हो रहा है। जहाँ पे आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एक तो ये है, देखिए मैंने इसको Ctrl Z करके अंडू कर दिया। अंडू मीन्स आप अपना एक स्टेप बैक पे जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये स्टेप गलत हुआ है, मैं दोबारा अपने पिछले स्टेप पे आना चाहता हूँ। अब अगर मैं शिफ्ट पे क्लिक करके और फिर मैं रोटेट करूँ, फिर आप देखेंगे क्या डिफरेंस आता है। देखिए मैंने शिफ्ट पे क्लिक किया और अभी अगर मैं रोटेट करूँ तो ये देखिए ये डिफरेंट एंगल्स में है। ये 15 मल्टीपल ऑफ 15 है। ये देखिए 0, ये हमारे पास -15 है, या यहाँ पे 0 है, ये 15 है, ये 15, 30, 45, 60, 75, 90। देखिए मल्टीपल ऑफ 15, यानी 15, 30, 45, 60, 75, 90। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल मी। ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल मी। स्केल भी दो तरह के हैं, आप दो तरह से स्केल कर सकते हैं। पहले मैं विदाउट शिफ्ट मैं स्केल कर रहा हूँ। देखिए ये जो मैं स्केल कर रहा हूँ ये प्रोपोर्शनली ये स्केल हो रहा है, ठीक है ना। ये अपनी प्रोपोर्शनलिटी को चेंज नहीं कर रहा है, यानी इसकी जो साख्त है वो वैसे ही है,
प्रोपोर्शन है वैसे ही है, ये चेंज नहीं हो रहा, इसकी शक्ल ख़राब नहीं हो रही। अभी अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं मूव करूँ, शिफ्ट देखिए मैंने प्रेस किया हुआ है और मैंने इसको लेफ्ट मूव किया, देखिए अभी इसकी बिल्कुल हालत ख़राब हो गई, ये अपनी असल हालत से चेंज हो गया है, ठीक है ना। यानी आप विदाउट शिफ्ट करेंगे तो इसकी प्रोपोर्शन ख़राब नहीं होगी, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो इसकी प्रोपोर्शन ख़राब हो जाएगी। मैं दोबारा अंडू कर रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन में है डिज़ाइन 2। इसमें हम लेयर्स देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने जब क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम लेयर 1। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ लेयर्स हैं। देखिए ये लेयर्स टूल है, लेयर्स पैनल है, यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं। देखिए बिल्कुल सबसे नीचे है बैकग्राउंड। अगर यहाँ पे देखें आई बना हुआ है, आई मीन्स ये नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। जब मैंने इस पर क्लिक किया देखिए ये नज़र नहीं आ रहा, ये गायब हो गया। जब मैंने क्लिक किया नज़र आ रहा है। ये सबसे लास्ट लेयर है। उसके बाद जो लेयर है जिस पे मैंने क्लिक किया देखिए खुद ही ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ गया। यानी ये कौन सा लेयर है, ये सबसे सेकंड लास्ट लेयर है, ये सेकंड लास्ट लेयर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेयर है लेयर 2 के नाम से। अब देखें अगर मैं इसका सिंपली कलर चेंज करूँ, यानी डबल क्लिक मैंने इस पर किया और मैं डबल क्लिक करने के बाद हम कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आया और यहाँ पे आके मैंने सिंपली कोई भी और कलर कर दिया। अब देखिए ये लेयर जो है ना, यहाँ पे मैंने दोबारा मूव टूल पे क्लिक किया। अब देखिए ये लेयर 2 है, लेयर 2 लेयर 1 से ऊपर है। अब आपको नहीं पता चल रहा क्योंकि दूर दूर पड़े हुए। अब अगर इस लेयर को मैं क्लिक करके इसके ऊपर हल्का सा ले जाऊँ, देखिए अब ये लेयर हाइड हो गया, लेयर 1 हाइड हो गया है, लेयर 2 इसके ऊपर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए मैं दोबारा अंडू कर रहा हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या, ये मैंने सिर्फ डिज़ाइन आप लोगों को समझाने के लिए बनाया कि ये होता इस तरह से। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिहाइंड रेक्टेंगल देयर इज सर्कल। इसका मतलब है कि रेक्टेंगल के नीचे एक सर्कल है। इसका मतलब ये है कि जो रेक्टेंगल है ये टॉप पे है और सर्कल उससे निचले लेयर पे है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखें इलिप्स लिखा हुआ है और इलिप्स से ऊपर रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल को मैं हाइड कर लूँ, यहाँ से मैं आंख जो है, जो आई बना हुआ है उस पर मैं क्लिक करके इसको हाइड कर लूँगा तो यहाँ पे ये नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है ना। देखिए अगर दोबारा क्लिक करूँगा रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, दोबारा क्लिक करूँगा तो हाइड हो जाएगा। और ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पे है टेक्स्ट। अच्छा उसके बाद हमारे पास ओपेसिटी एक चीज़ है। ओपेसिटी क्या है? ओपेसिटी मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल इस टाइम ओपेक है। ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल इस टाइम 100% ओपेक है, यानी ये 100% सॉलिड है। इसके आर पार कुछ नज़र नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे ये जो है ना ओपेसिटी लिखी हुई है, अगर इसमें यहाँ पे क्लिक करके देखें ओपेसिटी के ऊपर मैंने क्लिक किया, मैंने लेफ्ट ड्रैग किया, जैसे जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ इसकी ओपेसिटी कम होती जा रही है और इसके नीचे जो भी कुछ है वो नज़र आ रहा है। यानी ये अभी शीशे की तरह बन गया, यानी शीशे के आर पार ये जो है ना नज़र आने लगता है। अगर जैसे जैसे मैं ओपेसिटी पे क्लिक करके राइट साइड पे ड्रैग करूँगा तो इसके पीछे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ये बिल्कुल 100% ओपेक हो गया है। एक होता है ओपेक, एक होता है ट्रांसपेरेंट। आप जैसे 100% की तरफ ले जाएंगे ये ओपेक होगा, लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। नेक्स्ट डिज़ाइन 3 की तरफ चलते हैं। देखिए डिज़ाइन 3 में यहाँ पे एक मैंने सिंपली डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये नाइकी लिखा हुआ है, एक शूज़ है और इसके नीचे एक शेडो है। देखिए इनको भी मैं कैसे मूव कर सकता हूँ। मूव टूल हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली पढ़ना हमने मूव टूल है, मगर उसमें लेयर्स भी हमने पढ़ लिए हैं। हमने ओपेसिटी भी पढ़ लिया कि ओपेसिटी ज़्यादा या कम कैसे करते हैं। हमने रोटेट भी पढ़ लिया कि रोटेट कैसे करते हैं। हमने स्केल भी पढ़ लिया है कि स्केल कैसे करते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्लिक किया नाइकी पे और इसको मैंने मूव करके यहाँ पे मैं ले गया। उसके बाद मैंने ये शूज़ पे क्लिक किया और शूज़ को क्लिक करके मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। मैं इसको कॉर्नर में ले गया। शेडो है, शेडो को मैंने क्लिक करके नीचे ले। मगर अगर आप यहाँ पे देखें इसकी ओपेसिटी मैंने कम की हुई है ताकि ये रियल लगे। देखिए मैं दोबारा अंडू कर देता हूँ। अब देखें रियल लग रहा है। अगर इसकी ओपेसिटी मैं ज़्यादा कर दूँ तो ये थोड़ा सा फेक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि खुद ही क्रिएट किया हुआ है। तो ये शेडो जो है ना, हम ये खुद ही इसकी ज़्यादा या कम कर सकते, ओपेसिटी इसकी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। फिर डिज़ाइन 4 पे आते हैं। ये देखें ये मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। सिर्फ आपको बताने का मकसद है कि मूव टूल क्या है। देखिए ये मैंने डिज़ाइन बनाई हुई है, बर्गर लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, कहीं पे मैं मूव कर सकता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे मूव किया। ये कोल्ड ड्रिंक है, इसको यहाँ पे मूव किया, इसे यहाँ पे मूव किया, इसे यहाँ पे मूव किया। डिज़ाइन 5 पे आते हैं। डिज़ाइन 5 में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। देखें ये एक बाइक है, इस बाइक को मैंने यहाँ पे मूव किया या इसको मैं यहाँ पे ले गया। ये कार है, ये यहाँ पे मैंने मूव किया। देखें क्लाउड्स हैं, कुछ मैंने यहाँ पे मूव किए, कुछ यहाँ और कुछ क्लाउड्स यहाँ पे। ये मून है, ठीक है ना। ये डिफरेंट चीज़ें हैं।
आज हमने पढ़ा मूव टूल। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।